आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है अम्ल, क्षारक, लवण। तीनों में अंतर, इन तीनों में क्या अंतर है, अम्ल, क्षार, लवण में क्या अंतर है। जनरल वे पे अगर आप लिखते हो तीनों में अंतर तो एक पैराग्राफ बनाकर यहाँ न लिखें। अगर आप भीड़ से परे हटकर कुछ लिखना चाहते हैं तो इस टॉपिक को एज ए टेबल के रूप में विशेष रूप से लिखा जा सकता है, जिसमें पहला है अध्ययन बिंदु, उसके बाद में आता है अम्ल, उसके बाद में आता है क्षारक और उसके बाद में आता है लवण। अगर आप इस तरीके से टेबल मैनेज करते हैं तो भीड़ से हटकर आपका आंसर होगा और उसी वजह से आपको यहाँ पर अधिकतम मार्किंग होने की संभावना बन सकती है। अध्ययन बिंदु में सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर परिभाषा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। परिभाषा के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन धनायन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्षारक ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH ऋणायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और लवण वो होते हैं जिनमें अम्ल तथा क्षारक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, लवण कहलाते हैं। यह हमारा पहला परिभाषा के अनुसार तीनों के अंदर डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। तो दूसरा जो हमारा अध्ययन बिंदु है वह है स्वाद। स्वाद के आधार पर जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार या क्षारक कड़वे या कसीले होते हैं, कसीलापन का उसमें स्वाद रहते हैं। और लवण उदासीन होते हैं, जिनका कोई भी स्वाद नहीं होता है, क्योंकि इनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं सूचक के रूप में लिटमस पत्र। अम्ल जो होते हैं वो हमेशा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं और क्षारक हमेशा जस्ट इसके उल्टा होते हैं, लाल लिटमस को नीले
लिटमस में या नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं और लवण लिटमस के प्रति कोई भी प्रक्रिया या रंग परिवर्तन की स्थिति नहीं दर्शाते हैं, इसलिए यह उदासीन होते हैं, लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। इसी तरह हम आगे पीएच मान के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 पीएच से कम जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा अम्ल की श्रेणी में आते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षार की श्रेणी में आते हैं, और लवण जिसका पीएच मान 7 होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, वह लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अम्ल हमेशा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसमें HCl, HNO3 इत्यादि एग्जाम्पल इसके लिए जा सकते हैं। क्षार में NaOH, KOH इत्यादि लिए जा सकते हैं, और लवण के अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो NH4Cl या NaCl इत्यादि एग्जाम्पल के रूप में लिए जा सकते हैं। अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रिया के रूप में अगर हम इनमें अंतर देखते हैं तो अम्ल हमेशा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, जबकि क्षारक हमेशा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं करते हैं, तथा लवण में अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ अम्ल, क्षारक और लवण में अंतर लिख सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज के हिसाब से फल अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक अम्लीय फल नींबू, संतरा इत्यादि आते हैं, तथा क्षारक के रूप में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षारीय फल खजूर होता है। अगर हम लहसुन की बात करते हैं, जो हम दैनिक जीवन में हमेशा इसका उपयोग करते हैं, तो लहसुन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर लहसुन का पीएच मान 5.3 पीएच हो तो यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, परंतु शरीर में चयापचय
के बाद यह एलिसिन नामक सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है।